जी सर, नमस्कार जी, आप सभी का नमस्कार पहले जी। हाँ जी, प्रधान जी बताएंगे आज क्या प्रस्ताव लाए हैं आप लोग? मैं प्रधान ग्राम पंचायत ढलियारा राधा देवी। और आज ग्राम पंचायत ढलियारा में एक ग्राम सभा रखी गई थी। और उस ग्राम सभा का एजेंडा था कि ग्राम पंचायत जो है, हमारी ढलियारा की पंचायत जो है बहुत बड़ी है, इसके 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड हैं तो इसमें हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमें ये हुआ था कि मतलब पंचायत जो है अलग करनी है। तो हमने जो गरथेड़ू पंचायत है उसको हमने सर्वसम्मति से गरथेड़ू पंचायत जो है अलग कर दी है। ओके। कितने वार्ड थे वहाँ जो? गरथेड़ू पंचायत के 2 वार्ड हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से वो 1100 के करीब उनका वोटर है उधर। ओके। हाँ जी। तो ढलियारा में कितना टोटल ओवरऑल बताइए जी थोड़ा सा। 5500 5500 के आसपास हाँ था। और कितने टोटल वार्ड कितने थे? 11 वार्ड है 11 वार्ड थे। जी। और अब अब 2 घरथेड़ू के वार्ड हैं जी। वो घरथेड़ू पंचायत में और बाकी गरथेड़ू बाद में पंचायत होंगे। में, बाकी सब ढलियारा पंचायत में है। 9 वार्ड की एक 9 वार्ड। हाँ जी। अच्छा, ये डीसी साहब के आदेश आए थे? जी। क्या आदेश थे? आदेश ये थे कि जो ग्राम सभा हमारी जो ग्राम पंचायत ढलियारा है उसका जो है वो विभाजन जो है आज करने के लिए ग्राम सभा रखी थी। ओके। हाँ तो अब पॉपुलेशन कितनी रहेगी ढलियारा पंचायत की? अब तो 4000 के करीब 4000। तो अभी आपको लगता है कि एक और पंचायत होनी चाहिए वैसे इसकी? होनी चाहिए पंचायत, पर जो सर्वसम्मति से पंचायत ने ग्राम सभा ने डिसाइड किया वो हुआ है। एक ही पंचायत का बोला गया था डीसी साहब द्वारा? नहीं, पंचायतें तो हम 3 भी कर सकते थे। अच्छा। लेकिन सर्वसम्मति से लोगों ने एक ही, गरथेड़ू पंचायत वालों ने एक ही बनाई पंचायत। अच्छा। और बाकी जो है उन्होंने इनकार कर दिया इस बात से। अच्छा। ढलियारा में ही रहेंगे वो। नहीं, कुछ लोगों के जो है इसमें जैसे ग्राम सभा के बाद उनका विरोध भी था। विरोध था कुछ उनका। लोगों वो का। कहते कि जो भरवाड़ा, एक हमारा जो वार्ड है वो भरवाड़ा में, भरवाड़ा वाले बोलते हैं कि हमारे को भी, भरवाड़ा वालों को भी अलग करो। जब उन्होंने ग्राम सभा में नहीं बोला तो फिर बाद में कैसे कर देंगे। मैंने उनको बोला कि आपको ग्राम सभा में ये बात रखनी चाहिए थी अपनी भी। तो उन्होंने ग्राम सभा में वो बात रखी नहीं। अब अलग से मुझे बोल रहे हैं तो फिर जो ग्राम सभा में पास कर दिया है वो तो ग्राम सभा का ही होगा ना। अच्छा, ये पंचायत के कार्य अब अलग से कब शुरू होंगे? गठेड़ू का कब अलग से पंचायत काम शुरू होगा जी? अब 2026 में होगा। अच्छा, अभी टाइम लगेगा। हाँ जी, ओके। तब तक ढलियारा में ही लोगों के काम? जी जी। ये प्रपोजल डाली गई है प्रपोजल डाली गई है। अलग करने की। हाँ जी, हाँ जी, प्रपोजल डाली गई है। ओके जी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, स्वागत आपका पहले चैनल पे। विनायक जी आपका स्वागत, सेठी जी आपका भी स्वागत। हाँ जी। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत ढलियारा वीरेंद्र कोटिया आपका अपनी पंचायत में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हिमाचल सरकार ने पूरे हिमाचल में जितनी भी पंचायतें हैं 3035 के लगभग, तो सभी पंचायतों में उन्होंने भेजा था एजेंडा कि जो जो पंचायतें अलग होना चाहती हैं वो अपना कोरम के हिसाब से प्रस्ताव डालकर सरकार को भेजें। जी। तो हमारी पंचायत में एजेंडा था, तो हमारा 2014 में भी वैसे पहले सहमति बनी थी, लेकिन कुछ लोगों के जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसकी वजह से नहीं बना। 2014 में डाला था परवाड़ा और गरथेड़ू का, तो फिर कुछ लोग नहीं माने। आज भी यही हुआ कि गरथेड़ू वाला ने बोला कि हमारे वो अलग पंचायत बना दो, क्योंकि हमारी 11-1200 वोटर हैं तो हमारी अलग पंचायत बन सकती है। तो ठीक है, हमारी सभी ने अपना सर्वसम्मति से उसका समर्थन किया तो प्रस्ताव पास हो गया। बाकी परवाड़ा वाले भी हमें कहने लगे कि अलग बनाओ, लेकिन वो कब कहने लगे 2 आदमी 3 आदमी। 3 आदमी के कहने से थोड़ी पंचायत बनती है। कोरम 350-400 आदमी का कोरम है, तो जो उसमें जैसे 400 आदमी है, 201 आदमी जो बोलेगा वो होगा। तो यहाँ जो गरथेड़ू पंचायत बनी तो वो 400 के 400 आदमी ने बनाई है, वो एक आदमी नहीं बनाई है, सब समिति से बनी है। और उसके बाद हमने उनको बधाई दी। नंबर 2 जो परवाड़ा वाले हैं, 2-3 आदमी के कहने से थोड़ी बनती है नहीं, पंचायत। मैंने उनको अलग से बोला। मैंने बोला कि आप बोलो कि आपका क्या डिसीजन है, आपने क्या करना है। तो वो बोले नहीं इसमें कुछ भी। अब लास्ट में आके बाद में बोल रहे हैं तो फिर ये देखो, फिर तो ये पंगे वाली बात है ना। बाद में तो फिर चलिए, वो आपका अपना विषय है, हमारा विषय जो है वो आप पंचायत कन्या बताइए। विनायक जी, उसमें उनका वोट भी 400, 450 में पंचायत नहीं बनती, कम से कम 800 चाहिए। तो 800 बरवाड़ा में है ही नहीं, और 2-3 आदमी के कहने से थोड़ी बनती है पंचायत। प्रधान जी, हमारा एक पंचायत जो ढलियारा पंचायत है, इसका ये सूरजपुर के 4 वार्ड है, तो क्या वो भी एक पंचायत बन सकती थी? सूरजपुर की पंचायत बन सकती थी, लेकिन सूरजपुर के जो ग्रामवासी में वो अपनी अलग पंचायत बनाने को सहमत नहीं। वो कहते हैं कि हमारे 80-90 दुकानें ढलियारा में, हमारा जन्म से हमारा मन जी जो ढलियारा है, तो हम ढलियारा को नहीं छोड़ेंगे।
कस्बा वालों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम सूरजपुर और ढलियारा के साथ ही रहेंगे। परवाड़ा वालों से बात हुई, उन्होंने बोला कि हम भी परवाड़ा में रहेंगे, तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी उनको अलग कर सकते हैं। कोई भी चलो ठीक है, 2026 में जो ये पंचायत के उनकी पंचायत के चुनाव लगू होंगे, अब गरथेड़ू का लगू 2026 में जो चुनाव होंगे तो गरथेड़ू पंचायत का प्रधान जो है वो लग पंचायत बनेगी। और ये उनके लग 5 वार्ड बन जाएंगे, क्योंकि 3 कम से कम 5 वार्ड चाहिए। तो गरथेड़ू में आबादी जो है अभी है 1100-1200 के लगभग, तो उसके वार्ड बन जाएंगे 5। तो 5 बन जाएंगे, तो उसमें उनका 5 वार्ड पंच होंगे, एक प्रधान एक उप प्रधान होगा। अगर हमारे 9 रहेंगे, हमारे वार्ड 4 सूरजपुर, 1 ढलियारा, 2 कस्बा और 2 परवाड़ा। अगर ये प्रपोजल जो है वो आगे हो जाती है सक्सेसफुल, तभी हाँ, ये सरकार के ऊपर है। हमने तो देखो, हमें सहमति मांगी थी ग्राम सभा की, जनरल हाउस की, वो हमने दे दी है। अब जो सरकार करेगी वही होगा। बाकी सरकार भी जनता के पर एज पर लेवल जो है सर, जो पंचायत कहती है या लोग कहते हैं लगभग वो मानती है सरकार वही, तो उसको लगभग 95% मोहर लगा के मान के चले। नहीं, 99%। अच्छा, देखो 2014 में प्रस्ताव डाला था सरकार ने कि पंचायतें लाख करो, लोगों की सहमति नहीं बनी तो नहीं, सरकार अपनी मर्जी नहीं कर सकती है। ठीक है। 2020 में प्रस्ताव पड़ा, उसमें भी सहमति नहीं बनी तो नहीं लागू। ठीक है। लोगों की सहमति लेना भी, क्योंकि सरकार ने अपने लिए थोड़ी बनानी है, जनता की सुविधा के लिए बनानी है। ठीक है जी, धन्यवाद जी, आपका दोनों का शुक्रिया जी।